कब तक पैरों से धूल फेंकते रहोगे, कब तक पैरों से धूल फेंकते रहोगे, कब तक दूर तारे को देखते रहोगे, कब तक दूर तारे को देखते रहोगे। तुम जरूर तारा बनकर चमकोगे, तुम जरूर तारा बनकर चमकोगे, अगर अथक प्रयास करते रहोगे, अगर अथक प्रयास करते रहोगे। हाँ दोस्तों, मैं आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं रीतिकाल की। किस काल की बात करने वाले हैं? रीतिकाल की, जो कि आदिकाल, भक्तिकाल, उसके बाद का कौन सा काल है? रीतिकाल है। ठीक है, जो रीतिकाल है उसके बारे में, यानी उसके बारे में क्या कि जो प्रमुख कवि हैं उनके उस काल के यानी रीतिकाल के और जो प्रमुख उनकी रचनाएं हैं उनका हम जिक्र करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप बने रहिएगा मेरे साथ। किसके साथ? आर्यस सर के साथ। किस चैनल पर? आर्यस एजुकेशनल क्लासेस पर। ठीक, हम बात करने वाले रीतिकाल। ठीक है, तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि थे और उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है, उनका जिक्र हम करेंगे। तो जो रीतिकाल है ये जस्ट भक्ति काल के बाद का काल है, जिसको श्रृंगार काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंगार काल। किसको बोलते हैं? रीतिकाल को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो रीतिकाल, चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कवि हैं प्रमुख, उनमें भूषण जी हैं, बिहारी जी हैं, मंडन, मतीराम, देव, घनानंद, भिखारीदास, गिरिधरदास, पद्माकर, श्रीपति और सोमनाथ जी हैं। ठीक है, इतने प्रमुख कवि हैं और इनकी ही प्रमुख रचनाएं हम जिक्र करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले कवि कौन है? महाकवि भूषण हैं। तो भूषण की रचना कौन सी है? ठीक है, भूषण की जो रचना है वो छत्रसाल दशक है। क्या है? छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवा बावनी और शिवा शौर्य। ठीक है, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो तीन ही हैं। कौन सी है? तो छत्रसाल दशक है, शिवा बावनी और शिवराज भूषण है। ठीक है, किनकी रचना? तो ये जो है महाकवि भूषण की रचनाएं हैं। ठीक है, तो दूसरे कवि हमारे कौन है? बिहारी जी हैं। तो बिहारी जी की जो रचना है वो एक ही है, वो भी कौन सी है? बिहारी सतसई है। कौन सी है? बिहारी सतसई। ठीक है, कौन सी है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो ये बिहारी जी की रचना है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे कवि हैं वो मंडन जी हैं। कौन से हैं? मंडन जी। तो इनकी रचना जो है रस विलास है। कौन सी है? रस विलास। रस विलास, रस विलास, उसके बाद रस रत्नावली। रत्नावली, रस रत्नावली, और उसके बाद इनकी जो रचना है वो नखशिख है। कौन सी है? नखशिख। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जो मंडन है उनकी रचना कौन सी है? रस विलास, रस रत्नावली और नखशिख। ठीक है, नेक्स्ट कवि हमारे हैं मतीराम जी। कौन है? मतीराम जी। तो मतीराम की जो रचनाएं हैं रसराज, ठीक है, और सतसई
ठीक है। जो मतीराम है उनकी रचना क्या है? रसराज, सतसई और जो है ललित ललाम। कौन सी? ललित ललाम। ठीक है। तो यहां पर जो मतीराम की रचना है वो कौन सी है? रसराज, सतसई और ललित ललाम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कवि हैं देव जी। कौन है? देव। तो जो देव हैं उनकी रचना कौन सी है? तो देव शतक, देव शतक, ठीक है, और जो है प्रेम तरंग, प्रेम तरंग, और जो रचना है भाव विलास, और प्रेम चंद्रिका। कौन सी? प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका। ठीक है। तो जो देव की रचनाएं थी वो देव शतक थी, प्रेम तरंग थी, भाव विलास और प्रेम चंद्रिका थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कवि जी हैं घनानंद जी। कौन है? घनानंद। तो घनानंद की रचना क्या है? पदावली। कौन सी है? पदावली। पदावली और जो है प्रीतिपावस, प्रीतिपावस, और जो इनकी रचना है वे है यमुना यस। कौन सी है? यमुना यस। ठीक है। तो हमने देखा घनानंद की रचना कौन सी थी? पदावली, प्रीतिपावस और यमुना यस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कवि हैं भिखारी दास जी। कौन है? भिखारी दास। तो भिखारी दास की जो रचनाएं हैं वे कौन सी हैं? छंद प्रकाश है, छंद प्रकाश, और रस सारांश। रस सारांश। ठीक है। और काव्य और श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय। ठीक है। तो जो भिखारी दास है इनकी रचना कौन सी थी? छंद प्रकाश, रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। ये दोनों इनकी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कवि जी हैं गिरिधर दास जी। कौन है? गिरिधर दास। तो गिरिधर दास की जो हमारी रचना है वे कौन सी है? तो रस रत्नाकर है। कौन सी है? रस रत्नाकर। और जो इनकी एक रचना है वे है भारती भूषण। कौन सी है? भारती भूषण। ठीक है। तो जो गिरिधर दास की रचना है वो कौन सी है? रस रत्नाकर और भारती भूषण। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कवि है पद्माकर जी। तो जो पद्माकर है इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी जो रचना है वे गंगा लहरी है। कौन सी है? गंगा लहरी। गंगा लहरी। ठीक है। गंगा लहरी। और जो इनकी एक रचना है वो स्फुट छंद है। कौन है? स्फुट
छंद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कवि हैं श्रीपति जी। कौन है? श्रीपति। तो श्रीपति की जो रचना है वे नखशिख है। कौन सी है? नखशिख। नखशिख। ठीक है, लास्ट जो हमारे कवि हैं वो सोमनाथ जी हैं। तो जो सोमनाथ हैं उनकी रचना कौन सी है? तो उनकी रचना जो है प्रेम पचीसी है। कौन सी है? प्रेम पचीसी। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पर? यही देखा कि जो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे और जो उनकी प्रमुख रचनाएं थी उनका जिक्र किया गया। तो उनका जो जिक्र किया गया वो आपको समझाने के लिए किया गया, और ये बहुत ही प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो कवि हैं इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं पूछी जाती है, रचना पूछी जाएगी, कवि का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किन कवियों का नाम लिया? भूषण जी का, बिहारी का, मंडन का, मतीराम, देव, घनानंद, भिखारीदास, गिरधर दास, पद्माकर, श्रीपति और सोमनाथ जी का। ठीक है, जो इनकी रचनाएं थी, तो भूषण की रचना कौन सी थी? छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। ठीक है, जो बिहारी की थी वो बिहारी सतसई थी। ठीक है, जो मंडन की रचना थी वो थी रस विलास, रस रत्नावली और नखशिख। ठीक है, जो हमारे मतीराम थे चौथे नंबर, वो रसराज, उनकी रचना सतसई और ललित ललाम इनकी रचनाएं हैं। ठीक, जो देव है उनकी रचना कौन सी है? तो देव शतक, प्रेम तरंग, भाव विलास और प्रेम चंद्रिका। ठीक है, जो हमारे घनानंद जी है उनकी रचना कौन सी है? पदावली, प्रीति पावस और यमुना यश। ठीक है, जो हमारे सातवें नंबर भिखारीदास जी हैं उनकी रचना कौन सी है? छंद प्रकाश, रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। ठीक है, जो हमारे गिरधर दास जी हैं उनकी रचना कौन सी है? रस रत्नाकर और भारती भूषण। ठीक है, जो पद्माकर जी हैं उनकी रचना कौन सी है? गंगा लहरी और स्फुट छंद। ठीक है, जो श्रीपति जी हैं उनकी रचना क्या है? नखशिख। और जो हमारे सोमनाथ जी हैं उनकी रचना है प्रेम पचीसी। ठीक है, प्रेम पचीसी। तो ये हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं थी जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, आपको समझाया, आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने का प्रयत्न किया और आपको समझाने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, रीतिकाल तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आएगा वो आधुनिक काल आएगा। तो आधुनिक काल में भी कई सारे काल हैं, उनका जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। ठीक है, अपने रिश्तेदारों के साथ, आप जिनको जानते हैं उनके साथ प्लीज शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।